थैंक यू। थैंक यू नीता मैम। थैंक यू ऑल फ्रेंड्स। नमस्ते ऑल ऑफ यू। नवरात्रि की शुभकामनाएं आप सभी को। थैंक यू, सेम टू यू। थैंक यू। और बिल्कुल सही कहा कि जैसे जैसे ज्ञान लेते जाएंगे और हम अपनी प्रवृत्तियों में, मन की वृत्तियों में सुधार करते जाएंगे, है ना। बिल्कुल सही है। चलो हम आकलन कर ही लेते हैं। आज शाम हो चुकी है और 5 बज चुके हैं और हमारी शुरुआत जो है मेडिटेशन 1 घंटा पहले चल चुका है। और हम अगर मॉर्निंग से अपना जो दिन है, जब से शुरुआत होती है हमारे दिन की, अगर हम 4 बजे उठते हैं, 5 बजे उठते हैं, 6 बजे उठते हैं, 7 बजे उठते हैं, 8 बजे उठते हैं, तो हम अपने दिन की शुरुआत करते हैं अपने लोक के कर्मों कर्मों से। मतलब लोक कर्म का मतलब हो गया कि हमारी जो डेली का जो लाइफ रूटीन है ना। लोक के लिए काम करना मतलब हमारी अपनी पर्सनल नीड्स के लिए काम करना। जैसे मान लो, अब आप सबको अपना अपना आकलन करना है कि कहाँ पर मैं यज्ञ कर्म कर रहा हूँ और कहाँ पर मैं लोक कर्म कर रहा हूँ। ठीक है। आज का ही दिन हम लेते हैं और कल का दिन भी लेंगे जो पीछे चला गया। तो हाँ, दो तरह के कर्म भगवत गीता का जो तीसरा अध्याय है, उसमें तीसरे अध्याय में बहुत सारे जो श्लोक हैं, आ, श्लोक नंबर 9, 10, 11, 12, उसमें बताया गया है कि ये जो तीसरा अध्याय है वो है कर्म योग से संबंधित। और कर्म योग से संबंधित का मतलब बताया गया कि जो यज्ञ कर्म है और जो लोक कर्म है। यज्ञ कर्म का मतलब होता है लोक कल्याण के लिए कर्म करना। और लोक कर्म का मतलब होता है कि जो आप डेली रूटीन में जो हम काम करते हैं। अब हम सुबह सोकर उठते हैं, देखो अब अभी हमें आकलन करना है अपना, कि हमारी जो डेली की डायरी बनती है उसमें हम सुबह सोकर उठे, आंखें खुली, हमने अंगड़ाई ली, अंगड़ाई लेने के बाद हमने पानी पिया। तो पहला कर्म मान लो हमने अंगड़ाई ली, पानी पिया, वो किसके लिए किया? लोक कर्म है ना। ब्रश किया, किसके लिए किया? लोक कर्म है। और उसके बाद फिर हमने चाय पी, किसके लिए की? अपने लिए की। लोक कर्म है। हमारा 1 घंटा बीत गया, 8 से 9 पे आ गए और 9 बजे हमने ब्रेकफास्ट किया। तो ब्रेकफास्ट किसके लिए किया? लोक कर्म है। अगर इसके बीच में अगर हमने कोई भी यज्ञ कर्म किया है, यानी कि लोक कल्याण के लिए कोई काम किया है, तो हम वो नोट डाउन करें, फिर हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। तो अगर मान लो हम सुबह सोकर उठे, ब्रश से लेकर और ब्रेकफास्ट के टाइम तक अगर हमने लोक कर्म किया, उसके बीच में एग्जाम्पल के तौर पे योग यज्ञ कर्म के लिए मान लो हमने चिड़ियों को सुबह सुबह दाना डालते हैं, एक प्रैक्टिस हमने बनाई है लोभ को खत्म करने के लिए। हमने चिड़ियों को दाना डाला, क्या हमने चिड़ियों के लिए पानी रखा? क्या हमने गमले में पानी डाला? क्या हम गमले में खुरपी चलाई? लोक कल्याण के लिए पहले 1 घंटे में हमने क्या काम किया? हम राइट डाउन करें कि क्या हमने उस ब्रेकफास्ट के टाइम तक अपने लिए काम किया या हमने दूसरे के लिए काम किया, हमने ब्रह्मांड के लिए काम किया ना। तो यज्ञ कर्म क्या होता है? यज्ञ कर्म का मतलब होता है कि लोक कल्याण के लिए कार्य करना। सेल्फलेसनेस सर्विस, सेल्फलेसनेस सर्विस, है ना। जैसे मान लो सुबह हमने, हमारे बाहर कोई गली है, वहां पे कोई गरीब बैठता है, हमने उसको 2 रोटी बना के दे दी। या कॉर्नर पे कुत्ते बैठते हैं, उसके लिए हमने ब्रेकफास्ट से पहले अपनी रोटी बनाई और हम उसको डाल कर आए। तो ऐसी मैं एक एग्जांपल बताती हूँ कि मेरी फैमिली मेंबर में, मेरी जो डॉटर जहाँ पर शादी हुई है, उस फैमिली में क्या करते हैं कि रात को रोटियां बना लेते हैं, लगभग 50 के करीब, 50-60, और दोनों हस्बैंड वाइफ अपनी अपनी रोटियां लेकर जाते हैं मॉर्निंग में। सबसे पहले उठते हैं, अपना काम करते हैं, पानी पीते हैं, चाय पी के वो निकल जाते हैं। और वहां पर अपना अपनी रोटियां लेके जब जाते हैं तो कुछ कुत्ते हैं
वो अपना एक झुंड में इकट्ठे हो जाते हैं, कुछ कुत्ते हैं वो एक झुंड में इकट्ठे हो जाते हैं। तो पहला जो काम है, मतलब पहले 1 घंटे का या 2 घंटे का जो काम है, हमें वो डिसाइड करना है कि ये लोक कर्म में हमने कितना समय बिताया। मान लो 10 मिनट बिताए, मान लो 5 मिनट बिताए, मान लो हमने आधा घंटा बिताया। तो हम ऐसा कौन सा कार्य करते हैं जो लोक कल्याण के लिए हम काम करते हैं ना, या हम गरीबों में कहीं पर किसी एक व्यक्ति को या किसी एक स्टूडेंट को महीने की फीस देते हैं, ये भी हम मान सकते हैं। तो इस तरीके से अब हम थोड़ा और आगे चलते हैं। हमने क्योंकि लाइफ स्टाइल बनाना है, लाइफ स्टाइल हमने एक ये सारे जो हमारे काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर हैं, ये जो रंग है इसको हमने शून्यता की स्टेज में लेकर जाना है। तो हमारा लाइफ स्टाइल एक हमारी परंपरा बनेगी, हम एक प्रोसेस में अब जाने लगे हैं। अब देखिए कि आप ब्रेकफास्ट के बाद अपने घर के काम करते हैं या हम ऑफिस में जाते हैं, ये भी हमारा लोक कर्म में शामिल होता है, हमारा लोक कल्याण में शामिल नहीं होता। ये लोक कल्याण नहीं है क्योंकि हम पैसे लेते हैं, सैलरी लेते हैं या घर का काम करते हैं, ये कोई लोक कल्याण का कार्य नहीं है। हाँ, अगर मेड आती है उसको हम दिल से खाना खिलाते हैं तो वो लोक कल्याण में आता है। ये अब हमें देखना है, क्या हमारी मेड आती है, सर्वेंट हैं, 2 सर्वेंट हैं, 4 सर्वेंट हैं, क्या हम उनको खाना देते हैं, नहीं देते हैं। देखो, सेल्फलेसनेस सर्विस, यानी कि जो हमारे अपने हैं, अ, जो हमारे अपने हैं, हम उनको तो चाय पिलाएंगे, खाना खिलाएंगे, तो नेचुरल सी बात है क्योंकि वो फैमिली मेंबर है ना। लेकिन सेल्फलेसनेस सर्विस का मतलब है कि अपनों से परे होकर, जो हमारे लिए स्ट्रेंजर है, जो हमारे लिए कभी कोई काम नहीं आ सकते, क्या हमने उस लोभ की प्रवृत्ति से हटकर, क्या हम वो सेल्फलेसनेस सर्विस, हम हमने आज की बात कर रहे हैं, क्या हमने अभी 4 घंटे में टिल हमारे लंच तक, क्या हमने 4 घंटे में, 5 घंटे में, 6 घंटे में ऐसी कोई सर्विस की है? अगर सर्विस की है तो इट्स ओके, अगर सर्विस नहीं की है तो कल से आप प्रैक्टिस बना लीजिए, क्योंकि ये आपका एक लाइफ स्टाइल है जो आपके ब्रेन का, जो पिछली बार हमने कनेक्शन बिटवीन ब्रेन एंड माइंड हमने बताया था कि जो हमारे माइंड के जो हमारे रिवॉर्ड सर्किट्स होते हैं, जिसमें लोभ जन्म लेता है, और लोभ के जो सर्किट्स जन्म लेते हैं, तो वो टूटते नहीं है, वो रिवॉर्ड सर्किट्स के रूप में बार बार हमें उत्तेजित करते रहते हैं। अरे क्या करना है उसको चाय पिला के, छोड़ो, क्या करना है उसको रोटी खिला के, हाय अब रोटी बनानी पड़ेगी अगर मेड के लिए हम बना रहे हैं। या हम पहले ही तय कर लें कि देखो हमारे घर जो मेड आ रही है या हमारे घर जो सर्वेंट आ रहा है, मैं अपनी बात बताती हूँ कि जो प्रैक्टिकल लाइफ में हम देखते हैं कि बहुत सारे ऑफिसर्स होते हैं, बहुत सारे ऑफिसर्स की वाइफ होती हैं, कोई तैयार नहीं होता किसी को चाय पिलाने के लिए, बिस्किट देने के लिए। चाय भले ही पिला दें, लेकिन बिस्किट, 2 बिस्किट नहीं निकल सकते, है ना। या हम सैंडविच बना रहे हैं और हम अपने सर्वेंट को ये नहीं कह सकते कि तुम भी खा लो। लेकिन हमने शुरू से एक रूटीन बनाया कि जो हम खा रहे हैं वही हमारा सर्वेंट खा रहा है। जो हमने बनाया, चाहे वो सैंडविच बनाए, जो कुछ भी बनाया, कुछ भी बनाया, सर्वेंट की प्रेफरेंस है कि वो अगर उसको भूख लगती है तो वो पहले खाता है। हमारा एक सर्वेंट था, अभी नहीं है, वो 3-4 साल से उसका फ्रैक्चर हो गए थे, उसको मल्टीपल फ्रैक्चर थे। तो उसको पहले ही हमने लगभग, वो हमारे पास 15 साल रहा, और 15 साल में वो हमेशा पहले खाना खाता था और पहले चाय बनाता था मॉर्निंग में। उसने ये कह रखा था कि जी मैं पहले चाय अपनी बनाऊंगा, अपनी पीऊंगा, उसके बाद में आपको दूंगा। एंड दिस वॉज एक्सेप्टेंस फ्रॉम माई साइड कि यस, तुम बिल्कुल चाय बनाओगे जैसे मेरी बनाते हो, ऐसी ही तुम अपनी बनाओ। तो क्या होता है कि इससे एक आपको, आज मैं जो ये बात कर रही हूँ, क्योंकि इससे क्या होता है कि आपको एक हैप्पीनेस मिलती है, एक अंदर से सोल सेटिस्फेक्शन मिलती है कि मैं एम्पावर फील करती हूँ कि मेरा जो सर्वेंट है वो देखो, और उसने कभी दगाबाजी नहीं की, उसने कभी ऐसा खुला घर छोड़ के चले जाओ। जॉब में ऐसा होता है कि आपको घर एकदम से छोड़ना पड़ता है। तो मेरा मतलब सिंपल ये बताने का है कि हम उस लोभ की
उस सर्कल से, उस सर्किट से, नेगेटिव सर्किट है जो रिवॉर्ड सर्किट है, उससे बाहर निकले और देखें कि 1 घंटे में क्या हमने ऐसा लोक कल्याण के लिए कार्य किया। पूरी भगवत गीता इसी बात के ऊपर लिखी हुई है कि धर्म के रास्ते पर आपको चलना है। और जो भगवत गीता का तीसरा अध्याय है उसमें कर्म योग है। उसके बाद हमारा ज्ञान योग आता है, ज्ञान कर्म संन्यास योग आता है। मतलब कि आप एक ऐसी लेवल पे पहुंच जाओ जहां पर आपके लिए सब कुछ समान हो। जो आपका है वो दूसरों का है, जो आप कर रहे हो वो दूसरों के लिए कर रहे हो। तो ये जो हमारी लाइफ स्टाइल है ना, इसी को हम कहते हैं फिलॉसफी। फिलॉसफी पढ़ने का नाम नहीं है, फिलॉसफी है कि आपने अपने आप को ऐसा बना लिया, आपकी फिलॉसफी हो गई कि भाई देखो, ये जो हम लोग आपस में बात करते हैं, हम लोगों का एक ग्रुप है, एक स्पिरिचुअलिटी का एक ग्रुप है। हमारी फिलॉसफी ये है कि हम इस फिलॉसफी से चलते हैं कि हम दूसरों को ज्ञान बांटते हैं, लेकिन हमारे अंदर उस ज्ञान के साथ साथ जो हमारे काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये जो हमारे रंग हैं अलग, या हम इसको शत्रु कहें फ्रेंड कहें मन के, ये हमें खुद में ये डिसाइड करना है कि क्या हमारे अंदर वो जो प्रवृत्तियां हैं जो पिछले जन्मों से उस बीज रूप में कहीं पड़ी है, या वो एक फल के रूप में हमारे सामने आ रही है, और हमने उसको उसके अंदर हमें बदलाव करना है, बदलाव करना है। और बदलाव एक दिन से नहीं आता है, धीरे धीरे। पिछली बार भी हमने एपिसोड में बताया था कि एक रेगुलरिटी बनती है, एक पंक्चुअलिटी बनती है, एक सिंसियरिटी बनती है। तो रेगुलरिटी बनाओ सबसे पहले, वो ही लाइफस्टाइल हमारा बनता है। उस रेगुलरिटी में कि आज मुझे ये नहीं करना, आज शॉपिंग नहीं करनी, या आज हमने सेल पे नहीं जाना, नहीं जाना। तो एक रेगुलरिटी, पंक्चुअलिटी एंड देन सिंसियरिटी, वो ऑटोमेटिकली जो हमारा रिवॉर्ड सर्किट है वो चेंज हो जाएगा। और अगर वो चेंज करने के लिए भी हम आज कुछ प्रैक्टिसेस हैं जिसके लिए हम वो प्रैक्टिसेस कर सकते हैं। बट सबसे पहले, जैसे नीता मैम ने कहा कि जो ज्ञान योग है, ज्ञान, ज्ञान का मतलब है कि बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द यूनिवर्स। हमारे अंदर वो ज्ञान कैसे पनपेगा कि यूनिवर्स क्या चाहता है। यूनिवर्स यही चाहता है कि हमारे पास जो भी कुछ है वो दूसरे का है ना। तो हमारे लाइफस्टाइल में लंच तक क्या हमने उस लाइफस्टाइल में लोक कल्याण के लिए कोई कार्य किया या नहीं किया, ये हमें नोट डाउन करना है। और लोक कल्याण के लिए भी अगर हमने कार्य किया है, महीने में 1 बार किया है, महीने में 2 बार किया है, या हम हर रोज मॉर्निंग में उठ के ये काम करते हैं। जैसे मॉर्निंग में उठ के रूटीन है मेरा कि कुछ चीजें मुझे बर्ड्स के लिए, मोर के लिए, इन सब के लिए मुझे डालना होता है। तो जब तक मैं वो नहीं डालती हूँ, अभी भी जैसे चिड़िया आई थी सेशन शुरू होने से पहले, क्योंकि उनका शाम का समय होता है, वो शाम को अपने अपने घोंसलों में चली जाती हैं। तो उससे पहले जो चावल है अभी मैं डाल कर आई हूँ कि वो तो फिर उड़ जाएंगी। अगर वो हमारे घर में आई हैं तो किसी पर्पज से आई हैं। तो वो इसलिए आती हैं क्योंकि अब हम रोज उस रेगुलरिटी से वो काम करते हैं। अगर हम उस रेगुलरिटी से, सिंसियरिटी से काम करते हैं, तो हम उस यूनिवर्स के साथ कनेक्ट होने लगते हैं। और इसी को कॉस्मिक बॉडी बोला गया है। आने वाले समय में जब हम 5 बॉडीज के बाद जब हम 6 बॉडी 7 बॉडी बात करेंगे, कि जो हमारी कॉस्मिक बॉडी है, निर्वाणिक बॉडी है, जिसमें हम होलनेस एंड उसके बाद एम्प्टीनेस की स्टेज आती है, कि अब कुछ भी नहीं है, नथिंगनेस की स्टेज आती है, निर्वाण की स्टेज। यानी कि अब हम कॉस्मिक बॉडी, कॉस्मिक बॉडी का मतलब कि हम एनवायरनमेंट के साथ कनेक्ट हो रहे हैं। हमारा वो लाइफ स्टाइल, हमारी फिलोसफी ऑफ लाइफ वो बन रहा है ना। तो इस तरीके से हम देखें कि फिर उसके बाद अभी हमारा जब सेशन खत्म हो जाएगा, अब इसका जो बीच का टाइम है, हमारा लंच का जो टाइम है, 2 से लेके 5 बजे तक का, जब हम चाय पीते हैं खुद में के पेट में, जब भूख लगती है, तो क्या हम दूसरे लोक कल्याण के लिए कोई कार्य करते हैं? नहीं करते हैं। तो हम ये नोटिस करें कि उस वक्त ब्रह्मांड में क्या चल रहा होता है जब शाम होती है। ब्रह्मांड को किस चीज की जरूरत होती है, ब्रह्मांड को क्या चाहिए उस वक्त। ब्रह्मांड का मतलब कि पेड़ पौधों को क्या चाहिए, चीट चीट पतंगों को क्या चाहिए, चिड़ियों को क्या चाहिए ना। मतलब शाम हो जाएगी, रात हो जाएगी, रात को हम सोते हैं, ऐसे ये भी सब सोते हैं।
तो उससे पहले हमें क्या करना चाहिए, कुछ भी जो भी जो हमारी क्षमता है, हम उस क्षमता के अकॉर्डिंग जरूर से जरूर लोक कल्याण के लिए कार्य करें। यही यज्ञ कर्म होता है। अब यज्ञ कर्म से होता क्या है, जो हम ये प्रैक्टिस करते हैं ना, जिसको हम कहते हैं एस्ट्रल सर्जरी बोलते हैं, या एस्ट्रोलॉजिकल ट्रीटमेंट्स होते हैं, या एस्ट्रोलॉजिकल जो थेरेपीज होती हैं, वो बिना लोक कल्याण के, बिना इन शत्रुओं को जीते हो नहीं सकती। तो एस्ट्रोलॉजिकल या एस्ट्रल जो हमारी सर्जरीज होती हैं, ट्रीटमेंट्स होती हैं, थेरेपीज होती हैं, उसमें ये बोला गया है, आप आज जरूर से जरूर शाम को, ये भी लोक कल्याण का कार्य है, कि भगवत गीता का 9वां 10वां 11वां 12वां श्लोक पढ़िए, अध्याय नंबर 3 का। उसमें क्या होगा कि उसमें वो बताया गया है कि ये जो यज्ञ कर्म है, यज्ञ कर्म में क्या होता है कि हम लोग के लिए काम कर रहे हैं, लोगों के लिए, लोक कल्याण के लिए काम कर रहे हैं। तो क्या होगा कि जो हमारे एस्ट्रल मास्टर्स है, या जो हमारे कॉस्मिक मास्टर्स है, वो इस चीज को हमारे चारों तरफ, जो हमारी प्राणिक बॉडी है, या जो हमारी मेंटल बॉडी है, या हमारी सुप्रा मेंटल बॉडी है, उसमें एक्सेस करते हैं, हैप्पी होते हैं, खुश होते हैं। और हमारे जो कर्मास हैं, जिसमें हम ये कहें कि जो अकुमुलेशन ऑफ कर्मास है, संचित कर्म है, या अब संचित कर्म क्या है, कि जैसे संचित कर्म क्या है कि जैसे मान लो हमने 10 लाख की एफडी करा दी। अब 10 लाख की एफडी कराने के बाद उसका हमें रिटर्न मिलेगा। तो जब रिटर्न मिलता है, तो वो जो रिटर्न है, वो हमें अच्छा भी मिल सकता है, बुरा भी मिल सकता है ना, वो प्रारब्ध उस बिल्कुल अलग है। उसमें से हम चुन के, तो बार बार जो हम रीसाइकिल ऑफ थिंग्स करते, जैसे एफडी में रीसाइकिल होता है, इसी तरीके से अगर हमने किसी के लिए अच्छा काम किया है, लोक कल्याण के लिए काम करते हैं, तो वो जो रीसाइकिल है, वो हमारे मास्टर्स जो हैं वो वॉच करते हैं कि यस, आज भी इसने खिलाया, कल भी इसने खिलाया, और वो प्रसन्न होते हैं। भगवत गीता के श्लोक की बात कर रही हूँ मैं। ये भगवत गीता के श्लोक की बात है, 9वां 10वां 11वां जो श्लोक है, उसमें बताया है कि अगर देवता प्रसन्न होते हैं ना, तो देवता जब प्रसन्न होते हैं, तो आपके पास ऑटोमेटिकली सब चीजें आने लगती हैं। वो कहते हैं कि योग क्षेम, कि तुम्हारे अब नॉर्मल जो आपके वर्क है, मैं उनकी रक्षा में खुद करूँ, योग क्षेम, मैं अब आपके कार्य खुद संभालूंगा। आप देखो, जर्नली एक बात करते हैं, सोचते हैं हम कि सुबह सोकर उठे, हमने ब्रश किया, ब्रेकफास्ट किया, लंच किया, तैयार हुए, सफाइयां करी, ये किया वो किया, कितना सारा समय हमारे एक नॉर्मल लोक कर्म में व्यतीत हो जाता है। लोक कल्याण के लिए टाइम ही नहीं है। लोक कल्याण के लिए चलो 5 मिनट क्या हुआ, हमने चिड़ियों के लिए दाना डाल दिया, या हमने चिड़ियों के लिए पानी रख दिया, कभी पानी का दूना भी नहीं धोते। मैं तो खुद अपने अपने आप को देखती हूँ, तब मैं ये बात करती हूँ कि दोना भी धोने में मतलब हमारी ताकत लगती है, हम हफ्ते में एक बार धोते हैं। क्यों? क्योंकि दोना धोने में ताकत लगेगी, लोक कल्याण का काम है ना, तो ताकत लगानी पड़ती है उस काम के लिए भी। कि हमें अगर दोना धोना है, तो हम एक बार उसको घास से रगड़ के धोते हैं, हफ्ते में एक बार बारी आती है, रोज नहीं धोते, क्योंकि वो हमारा मतलब नहीं है। हम सेल्फिश हैं, सेल्फिश, सेल्फलेसनेस सर्विस, सेल्फलेसनेस सर्विस, स्ट्रेंजर्स के लिए, दूसरे के लिए काम कर ना। तो अब हमारे दिनचर्या, अगर हमारा लाइफस्टाइल में दिन भर अगर हम अपने सिर्फ एक नॉर्मल जो हमारी नीड्स हैं, अगर हम उसके लिए काम करते हैं और लोक कल्याण के लिए काम नहीं करते हैं, तो हमारे देवता कभी भी खुश नहीं होते। एस्ट्रल मास्टर्स हो, कॉस्मिक मास्टर्स हो, डिवाइन मास्टर्स हो, एंजल्स हो, कुछ भी हो, वो खुश नहीं हो सकते, क्योंकि हम लोग कल्याण के लिए यहाँ पर आए हैं इस धरती पे। वो जो पूर्ण आत्मा है, जो कॉन्शियसनेस है, वो एक अंश आत्मा के रूप में हमें यहाँ पर भेजती है, को क्रिएटर्स के रूप में भेजती है। मतलब कि जो प्रजापति है, जो पूर्ण आत्मा हमारे यहाँ पे हमें भेजती है एक अंश आत्मा के रूप में, टू डेवलप योर सेल्फ ना, हमारी खुद की डेवलपमेंट के लिए भेजती है। और हमें आ जाता है, लोभ आ जाता है कि नहीं नहीं, उसको चाय देकर क्या करेंगे,
नहीं नहीं, क्या करेंगे उसको बिस्किट देके, नहीं नहीं उसको क्या करेंगे खाना देके, नहीं नहीं ये सूट और पड़ा रहने दो। अंदर से आएगा कि भाई पुराना हो गया, फिर भी उसको रख के रखे थे 2 महीने 3 महीने, उसको सड़ नहीं जाता, वो फट नहीं जाता जब तक हम देते नहीं है। अब हम खुद में अपनी प्रवृत्तियों को, अपनी वीकनेसेस को देखें, कि हम अपनी वीकनेसेस को देखें कि आज देना चाहिए था, वो आज की जो चीज है हम कितने 6 महीने 10 महीने के बाद देते हैं, हम निकाल नहीं सकते। क्यों? क्योंकि हमने बैकग्राउंड से, हमारी स्टोरी ही लोभ से शुरू हुई हुई, और वो हमारी कितनी इनकारनेशनल, हमारे जो पैटर्न्स है वो टूटते नहीं। तो यज्ञ कर्म और लोक कर्म, ये हमें आज शायद क्रिस्टल क्लियर हो गया कि हम लोक कल्याण के लिए जो काम करते हैं, और एक हम जो नॉर्मल वर्क करते हैं, इसी को तपस्वी जब बात आती है, तपलोक, तपलोक, तपस्वी बनना। तपस्वी का मतलब होता है कि व्हेन यू आर स्टेबल इन योर सेल्फ, शून्यता की स्थिति, कुछ भी हिले डुले नहीं भाई, कुछ भी हो रहा है हिलना डुलना नहीं। हिलना डुलने का मतलब कि इतना शांत, इतना शांत कि आप उस कॉन्शियसनेस में थ्रू विशुद्ध प्रेम आप एंटर कर सको। अभी तो फ्लक्चुएशन है, एक सूट नहीं दे सकते अभी तो, और तो बहुत, और बहुत बड़ी बड़ी चीजें हैं। अगर कोई गोल्ड आएंगे, नहीं नहीं और कुछ मांग ले, गोल्ड की रिंग नहीं दे सकती। क्यों? अब हम टेस्ट करें अपने आप में कि क्या हम ऐसा कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो ये हमारा डेली का जो रूटीन है, वो उसमें हम दो चीजें याद करें कि ये यज्ञ कर्म है या लोक कर्म है। और हमारा 90%, वो कहते हैं ना कि दिन में, मतलब भगवत गीता का मुझे एक और श्लोक याद आ रहा है, वो कहते हैं कि रात को तपस्वी जागते हैं और दिन में तपस्वी सोते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि तपस्वी को क्या है, दो कपड़े डालने होते हैं, उनको काम नहीं है। वो सोते सोने मतलब है कि वो दिन भर उनको कोई कार्य होता ही नहीं। वो अपनी ज्ञान प्राप्ति के लिए, स्वाध्याय के लिए, अपने और कामों के लिए लगाते हैं। और जो रात को जब हम सोते हैं तो वो जागते हैं, वो साधना करते हैं, रात भर उनकी साधना चलती है। तो हम जब सोते हैं तो वो जागते हैं, और जब हम जागते हैं तो वो सोते हैं, ऐसे भगवत गीता बोलती है। इसका मतलब ये है कि हम जो हमारी जो लोअर नीड्स हैं, जो हमारे सांसारिक लोक कर्म है, उसमें हम अपना टाइम नोट डाउन करें कि मेरा 99% या 90% मेरी जिंदगी, इतनी 90% मेरी जिंदगी इसी में चली गई। लोक कल्याण की बात हम करें, मान लो मैं जॉब करती हूँ, और जॉब करते हुए मैं बहुत सिंसियरली अपनी जॉब कर रही हूँ, बहुत पंक्चुअलिटी से कर रही हूँ, मुझे सैलरी भी मिल रही है। और उसके साथ रहते हुए एग्जाम्पल देती हूँ कि अब हमारे, शायद मैंने दिया भी हो कि अभी मेरे 2 स्टूडेंट हैं जूनियर, वो उन्होंने पेपर नहीं दिए। तो मुझे किसी ने बताया कि वो सामने ही रहती हैं, और जो है आती नहीं है क्लास में। तो अब मेरे को अंदर से ही आने लगा कि भाई अगर ये दोनों लड़कियां यंग हैं और मेरी बेटी की तरह हैं, तो और वो अगर नहीं आ रही है तो कुछ ना कुछ तो रीजन है। तो मैंने टीचर को कहा कि, मैंने कहा बुला कर लेकर आओ, और बहुत प्यार से बुलाना। और मैंने उससे पहले उनके पेरेंट्स को फोन कर दिया कि भाई आपके बच्चे सामने रहते हुए भी नहीं आ रहे। तो उन्होंने कहा जी एक को नज़ले की शिकायत है, एक को थोड़ा मानसिक तौर पे परेशानी है। तो ऐसे तो बच्चे जो हैं वो डॉक्टर को दिखाए थे, ऐसे बसों बहाने पिताजी, उनके पिताजी ऐसे कहने लगे। तो मैंने दोनों बच्चियों को बुलाया और दोनों बच्चियों से पूछा, लोक कल्याण की बात कर रही हूँ, मेरा कोई रोल नहीं था उसमें कि बच्चे नहीं आते हैं तो मैंने देखा अटेंडेंस शॉर्ट हो रही है, बच्चा पेपर कैसे देगा अगर आगे नहीं बैठेगा, मेडिकल एजुकेशन है, वो डॉक्टर बनना है उन्होंने। तो आपको सेल्फ सर्विस, सेल्फलेसनेस सर्विस, कि वो मेरे बारे में क्या कहेंगे ये बात की बात है, लेकिन सेल्फनेस सर्विस में ये आया कि मैंने पेन लिया, पेन लेने के बाद मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा राइनाइटिस की तो मैं तुम्हें प्रैक्टिस सिखा दूंगी और तुम ठीक हो जाओगे, तुम्हें किसी डॉक्टर के पास, तुम डॉक्टर बनने वाली हो, तुम डॉक्टर खुद ही, तुम अपना रिसर्च पेपर तैयार करो। एंड आप बिलीव नहीं करेंगे, वो 1 महीने में मतलब इतना उनके अंदर मतलब ड्रास्टिक चेंज आया कि वो हर रोज अपनी क्लासेस अटेंड करती हैं। और उन्होंने कहा कि आप हमारे इंटरम एग्जाम भी ले लो, जबकि हो चुके थे।
और वो राइनाइटिस के ऊपर उन्होंने पूरा एनाटॉमी स्टडी किया। मैं कहा तुम दोनों अभी सेकेंड ईयर में हैं वो, तो मैं कहा तुम दोनों अच्छा सा एक पेपर लिखो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी इसको पब्लिश करने के लिए। और वो राइनाइटिस उसका ठीक हो गया, नजला जो टपकता था गले में, एक एक्सरसाइज से ठीक हो गया। और उसकी काउंसलिंग करी कि भाई तुम नहीं आओगे तो तुम अच्छे डॉक्टर कैसे बनोगे। दिस इज कॉल्ड द सेल्फलेसनेस सर्विस, कि पेन लेने के बाद अब उनके अंदर चेंज आया, तो मैं कोई क्या एक्सपेक्ट करूंगी। मैं तो ये एक्सपेक्ट करूंगी कि मेरा कॉलेज अच्छा हो, मेरा इंस्टीट्यूशन अच्छा हो, है ना। तो मतलब ये है कि हमें बहुत दिन इतना मिलता है। मान लो मेरी बीमार है, हम कहेंगे कोई बात नहीं, तू आराम से अपना काम कर ले, जितनी तेरी शक्ति है, जितनी तेरी क्षमता, उतना आराम से काम कर ले। लेकिन अंदर से होना चाहिए, अंदर से, कि वो भाव आना चाहिए, सेल्फलेसनेस सर्विस, यानी कि हम यज्ञ कर्म कर रहे हैं। और यज्ञ कर्म का मतलब होता है कि आपने किया नहीं, और आपकी मैनिफेस्टेशन विद द देवता, यानी कि विद द गॉड्स, आपकी मैनिफेस्टेशन हो जाएगी। आपको देवता आपको देख के खुश होंगे, आपकी प्रसन्नता बढ़ जाएगी। क्यों? आपकी प्रसन्नता साथ में आपके देवताओं के साथ। और उसी को हमने कितने एपिसोड में ये बात की कि इसी को प्रसाद बोला गया। मान लो खाने की बात हमने पिछली बार भी की थी, कि खाने में क्या होता है कि खाना खाना जब हम बनाते हैं और कोई गेस्ट आ जाए, मान लो 2 गेस्ट आ गए, 3 गेस्ट आ गए, तो हमारे मन के अंदर एक भाव आता है कि यार पता नहीं काम चलेगा या नहीं चलेगा, थोड़ी सी सब्जी रख लो। पिछली बार भी हमने बात की थी। प्रसाद का मतलब क्या है कि सबसे बड़ा जो मंत्र है, पत्री सर बोलते थे कि सबसे बड़ा मंत्र है, भगवत गीता जो पत्री सर ने लिखी उसमें लिखा है, इसी के तीसरे अध्याय के में लिखा है कि ये महामंत्र है प्रसाद। और महाप्रसाद का मतलब है कि आपका जो आपका है वो जो आपका है वो सभी का है। अब इसी को हम एक दूसरे सेंस में समझते हैं कि जैसे यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। आसान है बोलना, बहुत आसान है कि यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जैसा ब्रह्मांड है वैसा ही पिंड है, यानी कि वैसे ही हम भी बने हैं। एक मैक्रो कॉस्मोस है, एक माइक्रो कॉस्मोस है। मैक्रो कॉस्मोस हमें दूर से दिखाई देता है कि ये हमारा अर्थ प्लैनेट है, ये हमारा जुपिटर है ना, ऐसे ही सारे प्लैनेट्स, ये हमारा सेट्रन है। सारे प्लैनेट्स, राशियां, ये सब हमें दूर से दिखती हैं। और सेम हमारे वेद जो हैं, हमारे उपनिषद हैं, वो ये बोलते हैं कि जैसा ब्रह्मांड के मैथमेटिक्स चलता है, सेम उसी तरीके से आपके अंदर भी वही मैथमेटिक्स, सेम, रत्ती भर भी बदलता नहीं, सेम मैथमेटिक्स आपके अंदर चलता है। जैसे सृष्टि आगे बढ़ती है, ऐसी आपके अंदर भी वो ब्रह्मांड की ताकतें, वो ब्रह्मांड का मैथमेटिक्स आपके अंदर भी चलता है। अब देखो, अब हम लोग की बात करते हैं। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांड की, आप उन एक्सपीरियंसेस के आधार पे आप आप अपने आप को आगे इवॉल्व कर रहे होते हो। लोभ आ गया, अब लोभ आया कि मैंने ये पेड़ काटना है, या मान लो कि हम 2 भाइयों में अलग अलग हो रहे हैं, तो थोड़ी सी मतलब हम धरती के ऊपर या दीवार बनाने पे भी लड़ाई कर लेते हैं। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे क्या बोलता है? यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे बोलता है कि जो ब्रह्मांड का कैलकुलेशन है ना, वहां पे अगर लोग एक फ्रिक्शन ऑफ सेकंड भी आता है, तो आपकी फिजियोलॉजी, आपकी फिजिकल बीइंग, आपकी मेंटल बीइंग, आपकी कॉजल बॉडी, सब चीजों में दरार आ जाएगी। क्यों? क्योंकि आपका जो यूनिवर्सल कनेक्शन है वो ब्रेक डाउन। क्यों? क्योंकि थोड़े से लोभ से भी हमारे उस यूनिवर्सल कनेक्शन का, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, उसका कनेक्शन डिस्ट्रॉय होने लगता है, बीच में दरार आ जाती है। हम उस कॉस्मोस से या कॉस्मिक बॉडी हम बना नहीं पाते। और वो दरार इस वजह से आती है क्योंकि हमारे जो पैटर्न्स हैं, धीरे धीरे वो लोभ के जो पैटर्न्स वो पकने लगते हैं। और फिर हम
एक टाइम ऐसा आता है कि हम उस यूनिवर्स से, उस ब्रह्मांड से हमेशा के लिए सेपरेट हो जाते हैं, जिसको हम ईगो बोलते हैं, अहंकार बोलते हैं। वो शरीर में, शरीर और अहंकार इतना बड़ा रूप धारण कर लेता है कि फिर हमें वो यूनिवर्स की जो शक्तियां हैं, वो फिर, या जो हमारे एस्ट्रल मास्टर्स हैं, या जो हमारे यज्ञ कर्म हैं, या हमारे जो देवता हैं, वो हमारी मदद नहीं कर सकते, वो डिस्कनेक्ट हो जाते। तो हमें फ्रेंड्स अपनी उस लाइफ स्टाइल को दिन भर अपनी डेली रूटीन में अपने लोक कल्याण के लिए हमें वो कार्य जरूर से जरूर करने चाहिए। भले ही आप निश्चय कर लें कि 9 से 12, 12 से 3, 3 से 6, 6 से 9, एक जो हमारे पहर हैं उसके अकॉर्डिंग आप डिसाइड कर लें कि मुझे 6 से 9 के बीच में क्या करना है, 9 से 12 के बीच में क्या करना है, जितनी हमारी क्षमता है। हम एक, अगर हमारे अंदर तामसिक लोभ है, राजसिक लोभ है ना, या अहंकार का, सात्विक सत्व के अकॉर्डिंग जब अहंकार आता है तो वो लोभ है, हमें अपने अंदर उस डायरी को बनाना है कि मेरे अंदर मेटेरियलिज्म, मान लो कि मेटेरियलिज्म में जल्दी से छूटता नहीं है। मान लो हम किसी को खाना नहीं दे सकते, वो उल्टा करो उसके, कि आज तो खाना देना ही है चाहे कुछ भी हो जाए, है ना। ऐसे ही अगर हमारा राजसिक लोभ है कि नहीं, हम ग्रैब करके संग्रह की जो भावना है वो हमारे अंदर है, या चोरी की भावना, आस्ते अपरिग्रह की जो भावना है कि हम छुपा के रखते हैं चीजों को, कोई आ जाए, या हम कंबाइंड फैमिली में रह रहे हैं, तो हमें राजसिक जो लोभ है, हमें अपनी प्रवृत्तियों को ढूंढना है कि हम अब लोक कर्म से यज्ञ कर्म की तरफ कैसे चलते हैं। जब चीजें खराब हो जाती हैं तब चिड़ियों को डालते हैं, सच में, मतलब अपनी ही हम फैमिली की सराउंडिंग में, या अपने ही हम देखते हैं, जब चीजें बिल्कुल खराब हो जाएंगी, चींटियां ही लग जाएंगी, तब चींटियों को डाल, इससे पहले नहीं डाल सकते, क्योंकि इतनी हमारे अंदर दरिया दिली नहीं है, या हम अपने आप को एक मनुष्य के तल पर ही अभी, अर्जुन के तल पर ही सोच रहे हैं, भगवान कृष्ण बनने की शक्ति नहीं है हमें। वो परम तत्व हमारे अंदर जागृत करना चाहते हैं, लेकिन वो हमारी प्रैक्टिस से होगा, हमारी रेगुलरिटी से होगा। आज हम सोचेंगे, थोड़ा सोचेंगे, कल हम और ज्यादा सोचेंगे। अभी पीछे के दिनों में क्या हुआ कि अभी अ, मैं 2-3 दिन से बहुत बीमार हो गई। अभी हमारे कॉलेज में हमने एक प्लांटेशन का प्रोग्राम किया। रीजन क्या था कि फिर बहुत गर्मी आ जाती, तो ये सोचा कि हमारे कुछ नए टीचर्स आ रहे हैं, तो अब प्लांटेशन तो कहीं मिलेगा नहीं, सरकार हमें इतना पैसा नहीं देती कि हम प्लांटेशन करें। बट आई डिसाइडेड कि आई हैव टू डू इट। तो मैं एक नर्सरी में गई, वही नारनौल जहाँ पोस्टिंग है, तो वहां से हम रुद्राक्ष, आम, कदम, चंदन, ऐसे श्यामा तुलसी, ऐसे बहुत सारे प्लांट्स लेकर आए। और 2-3 घंटे हमने लगातार उस तपती धूप में, हमने शुरू तो किया था, हमने टाइम से ही 9, 9:30 बजे शुरू कर दिया था, पर 11-12 बजे तक हम तपती धूप में लगे रहे। और मोटो ये था कि हम धरती को सुख कैसे दें, धरती की सेवा कैसे करें, क्योंकि आने वाले समय में पेड़ जो हैं बड़े होंगे, वहां पे पक्षी आएंगे, क्योंकि नारनौल के वो रेगिस्तान एरिया है, तो वहां पे उगना बहुत मुश्किल है। तो वहां पे हमने प्लान किया कि हम एक वृक्ष आयुर्वेद में हम एक एक्यूप्रेशर गार्डन पाथ बना रहे हैं, हीलिंग पाथ, कि जहाँ पे बजरी है, मिट्टी है, थोड़ा कीचड़ है, थोड़ी घास है, इस तरह का डेवलप करना चाहते हैं। तो रीजन क्या था कि जब आप सबके साथ बात होती है तो अंदर से ये भाव और ज्यादा उमड़ता है कि जो ये समय है हमारे पास, जो हम समय के, मतलब उस काल, काल में बंधे हुए हैं हम, काल में, मतलब एक समय सीमा में बंधे हुए हैं ना, हमारा समय बंधा हुआ है। हम और हमारा स्थान, समय, टाइम एंड स्पेस, हम इसको आसानी से समझ सकते हैं कि टाइम एंड स्पेस में बंधे हुए हैं। हम बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस का काम करना चाहते हैं, है ना। मतलब समय हमारा बंधा हुआ है, क्योंकि आज के 10 साल के बाद हो सकता है हमारे अंदर ये शक्ति ना रहे, और हम उस शक्ति ना रहे, तो अभी जो हम काम कर सकते हैं वो हम काम करें। तो ये अंदर से एक जागृति आती है कि जो हमारे पास जो है, हम कितना हम दे सकते हैं, जितना हम डिवोट कर सकते हैं हम दें, अपना समय भी दें, अपना पैसा भी दें ना, अपनी सर्विसेज भी दें। ये सब कंबाइंड चलता है।
और जब हम अपनी सर्विसेज देते हैं तो उससे भले ही बीमार हो गए, आप देख रहे होगे कि चेहरे पे बहुत सारा अभी रेडनेस और ये सब चीजें हैं, बर्न हो गई स्किन। तो वो इसी वजह से, क्योंकि अगर एक मतलब मैं हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन काम नहीं करूंगी तो मेरे जूनियर्स कैसे काम करेंगे, या मेरे सबॉर्डिनेट्स या मेरे ऑफिसर्स कैसे काम करेंगे। तो उनकी बजाय मैं ज्यादा देर खड़ी रही वहां पर, और ये था कि हम किसी न किसी तरीके से ये जो प्लांटेशन है हम ये प्रॉपरली करें ताकि आने वाले समय में ऐसा हो। तो वो पर्टिकुलर जो घंटे बीते, क्या वो कभी भूले जा सकते हैं? कभी नहीं भूले जा सकते। रोटी जो नॉर्मली हम अपने पेट के लिए खाते हैं वो भूली जा सकती है, जो हम कपड़े डालते हैं वो भूले जा सकते हैं, लेकिन वो पर्टिकुलर जो टाइम है जो हमने लोक कल्याण के लिए दिया, वो शाश्वत होता है, वो मर नहीं सकता। किसी भी युग में हम जाएंगे, वो मरता नहीं है, वो मर ही नहीं सकता, वो शाश्वत होता है। तो हमें लोक कल्याण के कार्यों को अपने उस रूटीन के अकॉर्डिंग हमें लिखना है कि 6 से 9, 9 से 12, 12 से 3, 3 से 6 और 6 से 9। इस तरीके से रात्रि के दिन के जो 4 4 पहर हैं उसमें ये, मतलब मेरी रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर हम रियल में अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में अपने लाइफस्टाइल को बदलना चाहते हैं तो हम जरूर से जरूर लाइफस्टाइल को बदलें, उस लोक कल्याण के कार्यों में ज्यादा समय व्यतीत करें। अगर हम अपने पड़ाव में 40 को पार कर चुके हैं स्पेसिफिकली, क्योंकि 40 से पहले 30 और 40 के बीच में बच्चों को पढ़ाना होता है, थोड़ा बच्चों के लिए भी हम लोक कल्याण का काम कर सकते हैं, तो हम कोई और सोशल वर्क कर सकते हैं। वो हमें डिसाइड करना है कि हम कितना इजीली अपनी ही फैमिली को खुश रखते हुए, अपनी ही फैमिली के साथ रहते हुए हम कितना लोक कल्याण के कार्य कर सकते हैं। अब हम आते हैं सेकेंड फेज में, कि जो हमारे कुछ ऐसे हैं, जैसे आप भी बताया कि जो ज्ञान योग है, ज्ञान योग से हमारे अंदर जो ब्रह्मांड के नियम है, सत्यता है, उसका पता लगता है। अब आ, वो तो एक हमारा ज्ञान से, ज्ञान योग और जो राज योग है, क्रिया योग है, ये योग है जिससे हमारा ब्रेन की डेवलपमेंट होती है, माइंड की डेवलपमेंट होती है। अब जो एक हठ योग है, जिसमें हम आसन करते हैं, प्राणायाम करते हैं ना, कुछ क्रियाएं करते हैं, तो जो हठ योग है उसमें जैसे कपालभाति हम सबसे पहले लेते हैं। कपालभाति की बात हमने वाइटल बॉडी मेडिसिन में भी की थी, एंड इट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट प्राणायाम कपालभाति। ये षटकर्म में आता है हठ योग में। तो जो कपालभाति है उसमें जब हम अपने रेचन कर्म करते हैं, कपालभाति इज वेरी गुड फॉर नियोकॉर्टेक्स एरिया को क्लिनजिंग के लिए होता है। जब हम सांस को बाहर फेंकते हैं, बहुत आराम से करना होता है, ऐसा नहीं करना होता कि आप जो है इतना जल्दी करते हैं, ऐसे नहीं। गिनती गिनती का इससे मतलब नहीं होता, मतलब ये होता है कि आप अपनी नाभि के ऊपर फोकस रखें, आंख को बंद करें, आराम से बैठ जाएं, एक सुख के पोस्चर में बैठ जाएं, सुखासन में बैठें। और उसके बाद आप जब रेचन करते हैं, सांस को बाहर फेंकते हैं, और बाहर फेंकने के बाद कुछ सेकंड के लिए पॉज भी होता है, आप नोटिस करेंगे। तो वो जो है, आप जैसी सांस को बाहर फेंकते हैं और सांस पीछे से ऊपर की तरफ जब इस वाले एरिया में जाता है, तो वो जो नियो कॉर्टेक्स और कॉर्टेक्स का एरिया है उसमें प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स भी बोलते हैं उसको, कॉर्टेक्स भी बोलते हैं। तो उसमें जो प्योरिफिकेशन है, यानी कि जो भी ब्लॉकेजेस हो रही होती हैं, हम लोग के जो सर्किट्स बन रहे होते हैं, उसकी प्योरिफिकेशन के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए, रिस्ट्रेन करने के लिए, कि हम लोग को कैसे कंट्रोल करें। तो हम हठ योग के माध्यम से, ज्ञान योग के माध्यम से, राज योग के माध्यम से हम ज्ञान योग और जो अ, हमारा राज योग है, उससे हमारी अवेयरनेस डेवलप होती है ना। हम अवेयर होते हैं कि देखो, लोग करना बहुत गलत बात है। और आज मैंने अवेयरनेस की कि मैंने आज अपनी मेड को चाय नहीं पिलाई,
जबकि मेरा अंदर से दिल था, लेकिन फिर भी मैंने अपनी मेड को चाय नहीं पिलाई। अगर मेरी मेड को बुखार था, फिर भी मैंने अपनी मेड से जबरदस्ती काम करवाया। तो क्या होता है कि हमारे अंदर जो प्रवृत्ति है उसको हमें नोटिस करना है, वो अवेयरनेस बढ़ती है। ज्ञान योग से, राजयोग से अवेयरनेस बढ़ती है। बट हठ योग क्या करता है कि हमारे जो ब्रेन के अंदर जो हमारे रिवॉर्ड सर्किट्स हैं, जो हमारे मिड ब्रेन बेसल गैंग्लियन, और जो हमने पिछली बार, वो आप दोबारा से वो एपिसोड का लास्ट पार्ट जो साइंटिफिक पार्ट है वो जरूर देखें, कि हमारे ब्रेन के अंदर जो हमारे सर्किट्स बनते हैं उसकी क्लींजिंग के लिए हम कपालभाति करते हैं। तो कपालभाति हम करें, 2 से 5 मिनट करें। और बिल्कुल एक अपनी मतलब पंक्चुअलिटी बना लें कि भाई मुझे कपालभाति करना है। और ये आप अपनी सजा लिखें, मतलब इंक्लूडिंग मी, कि भाई आज मैंने गलती करी, आज मैं कपालभाति तो जरूर, मैं कल सुबह उठ के कपालभाति करनी है। सजा लिखनी है हमें कि अगर मैंने गलती की है आज, आज मैंने लोक कल्याण का कोई कार्य नहीं किया, तो मैं कपालभाति 2 मिनट और फालतू करूंगी। ये हमारी सजा हो गई, हमें फायदा भी हो गया, हमारा रिवॉर्ड सर्किट टूटेगा। और हमारा प्री फ्रंटल जो ब्रेन है, उसमें जो हमारी ब्लॉकेजेस हैं, उसमें जो है हमारी अवेयरनेस डेवलप होगी, है ना। और हमारे अंदर वो कंटेंटमेंट, जो हम बोल रहे थे कि डोपामिन की बजाय हमारे अंदर जो सेरोटोनिन लेवल है वो इंक्रीज हो ना। तो और मेलाटोनिन हार्मोन, जैसे अब योग निद्रा है, आप रिलैक्स होके लेट जाएं, है ना। एक होता है शनमुखी मुद्रा होती है ना, ये दोनों आप लिख लीजिए। जैसे शनमुखी मुद्रा में क्या होता है कि आपकी आंखें बंद हैं, 7 जो दरवाजे हैं ये बंद कर लें हम। आंख बंद कर लें, कान बंद कर लें, नाक भी हल्का सा बंद कर लें और मुंह भी बंद कर लें, और अपने आप के अंदर ही खो जाएं। और खोने के बाद आप मतलब रिलैक्स हो जाएं, बिल्कुल बिल्कुल रिलैक्स होके आप सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं। तो आपके अंदर आपकी आपकी वाइब्रेशंस, आपको साउंड, आपका नाद, आपका वो सब पता लगेगा कि मेरे ब्रेन के अंदर जो अभी रिवॉर्ड सर्किट्स बने थे, अब वो रिवॉर्ड सर्किट्स टूट रहे हैं ना। और इससे भी जो हमारा ब्रेन है उसमें जब हम आंख बंद करते हैं तो ऑटोमेटिकली, हमने वाइटल बॉडी मेडिसिन में भी ये बात की थी कि मेलाटोनिन रिलीज होता है। जैसे हम मेडिटेशन भी इसलिए करते हैं कि मेलाटोनिन जो हार्मोन है वो हमारे सर्कैडियन साइकिल के लिए, हमारी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, हमारे रिवॉर्ड सर्किट तोड़ने के लिए ना, ये सब चीजों के लिए, प्री फ्रंटल ब्रेन के ऊपर जो वर्क होता है, गुड हार्मोन्स के लिए, हम गुड और ऐसे हार्मोन्स की बात, पर्टिकुलरली सेरोटोनिन लेवल और जो मेलाटोनिन है, वो हमारी आंख बंद करने से, जो शनमुखी मुद्रा है उससे हमारा, जो ऐसे करके हम करें, धीरे धीरे सांस लेते रहें और छोड़ते रहें। तो ये क्या है, हमारे सातों दरवाजे जब बंद होते हैं तब हमें अपने अंदर आकलन करने का एक मौका मिलता है कि भाई आज मैंने गलती की, कल मैं लोक कल्याण के लिए डबल काम करूंगा। आज मेरे से मिसिंग हो गया, कल मैं डबल फिर से काम करूँ। तो आज मैंने रोटी नहीं डाली कुत्ते को, तो कल मैं 2 रोटी डालू ना। तो ये क्या है, ये आप विश्वास नहीं करेंगे, आपको इतनी खुशी मिलेगी। आपका इम्यूनिटी लेवल, इम्यूनिटी क्या है ये भी हमने वाइटल बॉडी मेडिसिन में बताया था। इम्यूनिटी कैसे बढ़ती है, जब हम अपने दायरे से अपने आप अपनों को तो हम लेते ही हैं हृदय में, लेकिन उस बाउंड्री को बड़ा कर लें, एक्सटेंशन ऑफ हार्ट बाउंड्री। जब हम अपनी हृदय की उस बाउंड्री को बड़ा करके तुम भी आ जाओ, है ना, जब तुम भी आ जाओ तो ऑटोमेटिकली जो हमारा जो इम्यूनिटी लेवल है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। ये साइंटिफिक स्टडीज की बात हो रही है कि जब हम दूसरे को भी अपनी ही उस प्यार के दायरे में रखते हैं तो आपका इम्यूनिटी लेवल बढ़ता है, और उसको ही बोलते हैं हम सस्पेंडेड होना। पिछली बार भी हमने बात की थी सस्पेंडेड, जब हम किसी को हक करते हैं तो आपका जो ब्रेन है वो सस्पेंडेड हो जाता है, आपके न्यूरॉन्स जो है वो सस्पेंडेड हो जाते हैं, सर्किट्स टूटने लगते हैं। जब आप किसी को हक करते हो, पेड़ को इवन हक करते हो, पत्ते को आप पकड़ के हक करते हो, प्यार करते हो, ऑटोमेटिकली वो सस्पेंशन होती है। सस्पेंशन मतलब कुछ देर के लिए वो ठहर जाए सब कुछ, कुछ देर के लिए वो खत्म हो जाए, जहां पे वो सिस्टम जो है आपका स्ट्रेस हार्मोन क्रिएट कर रहा है, और आप किसी पत्ते को, पेड़ को पकड़ के आप उसको हक कर रहे हो।
तो एकदम से सस्पेंशन हो जाएगा। वो सस्पेंशन मतलब कि आपके जो स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं वो सब खत्म हो जाएंगे, इम्यूनिटी बढ़ेगी। तो कपालभाति है ऐसे ही, जैसे षणमुखी मुद्रा है ऐसे ही जो है एक खेचरी मुद्रा है। खेचरी मुद्रा की भी हमने डिटेल में बात की वाइटल बॉडी में। टंग को जब हम पीछे की तरफ लेके जाते हैं तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर मौन, मौन की एपिसोड में हमने बात की थी। जैसे आप टंग को, जैसे आपने मान लो अ, बोलते हुए किसी से गलती कर ली, ये भी मतलब एक साइंटिफिक पेपर में से ही मैं बता रही हूँ कि तो खेचरी मुद्रा से क्या होता है कि आपके सॉफ्ट पैलेट के ऊपर आपकी टंग टच होती है ना। तो आपकी जब सॉफ्ट, कुछ देर के लिए प्रैक्टिस करो, आप 2 मिनट करके देखो, आप खेचरी मुद्रा दिन भर में आप 3-4 बार खेचरी मुद्रा करके देखो। तो आपके क्या है कि पीछे जब तो आपको ये लगेगा कि हाँ मैं मौन में हूँ और मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। आपके अंदर वो सारे विचार अपने आप ही आने लगेंगे कि और जैसे ही वो टच होता है तो पीछे का जो पीनियल ग्लैंड वाला एरिया है वो भी वाइब्रेट होता है। और जैसे ही वो वाइब्रेट होता है तो हमारा वो जो मेलाटोनिन हार्मोन है वो ऑटोमेटिकली उसके अंदर सूदिंग इफेक्ट आता है। वो ऑटोमेटिकली अगर आप आंख बंद करके कुछ देर खेचरी मुद्रा करते हो, षणमुखी मुद्रा करते हो, तो वंडरफुल है। खेचरी मुद्रा मैंने आपको बताया भी था कि जब मैं युक्तेश्वर गिरी जी की होली साइंस बुक पढ़ रही थी, बहुत पहले की बात है, तब मैंने इसको कुछ महीने, इसको 5-6 महीने मैंने प्रैक्टिस किया था कि लेट अस सी कि वो खेचरी मुद्रा लोग तो उसमें यहाँ नीचे से कट लगा देते हैं, बट वो कट नहीं लगाना होता, जस्ट यू प्रैक्टिस कि मैं मौन में हूँ 2 घंटे 3 घंटे। खिचड़ी मुद्रा में हम 5 मिनट 10 मिनट रहें, धीरे धीरे ये प्रैक्टिस बढ़ती चले जाती है। तो हम बेकार की बातें बोलते नहीं है, जो हमारे मन के अंदर चर्पिंग चलती रहती है तो वो ऑटोमेटिकली इससे कंट्रोल होती है कि अरे उसको ये देना था, ये देना था, ये करना था, ये करना था। तो हम अपना टाइम टेबल सेट कर लें कि भाई लोक कल्याण के लिए हमें ये कार्य करना है। और खेचरी मुद्रा, कपालभाति, तराटक बहुत अच्छा है। तराटक से क्या है कि आपकी एक फोकस बनता है। और प्री फ्रंटल जो एरिया होता है वो क्या करता है, प्री फ्रंटल एरिया में क्या होता है कि सबसे ज्यादा क्रिएटिव पार्ट है जिसको ह्यूमन बोलते हैं, इंसान, है ना। जो दूसरा जो ब्रेन होता है, जो लिम्बिक ब्रेन होता है, उससे कहीं 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 पावरफुल है हमारा प्री फ्रंटल एरिया या फ्रंटल कॉर्टेक्स, क्रिएटिव होता है। लेकिन अब अगर हम इनपुट देने लगे कि ये सामान मैंने इतने का बेचना था और इतने का नहीं बिका, है ना, या मेरे को तो एक और सूट ले आना चाहिए था, सो एंड सो बहुत सारी चीजें, तो क्या होता है कि हम अपनी इनपुट वो प्री फ्रंटल एरिया में और जो बेसल गैंग्लियन वाला जो पार्ट है उसमें हम अपनी इनपुट इतनी ज्यादा डाल ली हमने, उस ड्यूअलिटी में इतनी ज्यादा डाली, वो भर गया सब कुछ दिमाग। तो वो क्या है, वो अपना काम ही करना छोड़ देता है। तो जब प्री फ्रंटल एरिया जब काम करना छोड़ देता है तो हमारे अंदर वो ऑटोमेटिकली वो डलनेस आती है। और जब डलनेस आती है हमारे अंदर फिटीग आती है, वो स्ट्रेस बनता है, तो हमारे जो गुड हार्मोन्स है वो रिलीज नहीं होते। तो उसके लिए हम तराटक करें, तराटक कर लें, या आंख बंद करके वो षणमुखी मुद्रा कर लें, या खेचरी मुद्रा कर लें, कपालभाति कर लें। और तराटक में है कि आप कोई भी अपने रूम में कोई भी एक सिलेक्ट कर लें कि मुझे कुछ कॉन्टिन्यूसली सिर्फ 2 मिनट के लिए, ज्यादा देर के लिए नहीं, कुछ उस पॉइंट को देखें, उस पॉइंट को देखने के बाद आंख बंद कर लें, बस। तो तराटक में क्या होता है कि आपका जो आज्ञा चक्र है और आपका जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, उनके फंक्शंस बहुत अच्छे होते हैं, पीनियल ग्लैंड के फंक्शंस बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि आप एक फोकस करते हो कि नहीं मुझे उससे फोकसिंग आती है कि मैंने ये गलत सोचा था, ड्युअलिटी से हम बाहर आते हैं, फोकसिंग आती है कि अब मुझे ये नहीं करना, नहीं करना तो नहीं करना, आपको डिटर्मिनेशन आती है। प्री फ्रंटल जो एरिया होता है वो हमें डिटर्मिनेशन भी सिखाता है, क्रिएटिविटी सिखाता है ना। तो और हमारे जो मेमोरी के जो सर्किट्स बनते हैं उसको तोड़ते भी हैं, इससे कई चीजों का फायदा होता है। तो तराटक में प्रैक्टिकली क्या करना होता है कि जैसे आपने देखा 2 मिनट देखते देखते आपकी आंखों में से लिटिल बिट आपको लगेगा कि आंख झपकने वाली है, आंख में से कुछ पानी आने वाला है, तो आप आराम से अपनी आंखें बंद कर लें, तो वो ही बिंदु आपको यहाँ पे दिखाई देता है।
तो यही शांभवी मुद्रा भी इसको हम कनेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे आपको यहाँ पे वो बिंदु दिखे तो आप शांभवी मुद्रा में आ जाएं। और इससे क्या होगा कि आपका जो पूरा ब्रेन का जो एरिया है वो आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट करेगा, जिसको हमने पिछली बार कोहेरेंस बोला, सिंक्रोनिसिटी बोले, कि सारे ब्रेन के जो फंक्शंस हैं वो आपस में, बड़ा ब्रेन हो, छोटा ब्रेन हो, पीछे का ब्रेन हो, सबके, और जो सब छोटे छोटे पार्ट्स है ना आपस में जुड़ने लगते हैं। और जब वो जुड़ने लगते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारी जो एफिशिएंसी ऑफ वर्क है वो बढ़ जाता है। ठीक है, ओके। अब हम कुछ और चलते हैं, और बस फिर मैं खत्म करूंगी। आज हमारे कुछ घर में गेस्ट आए हुए हैं, जैसे मेरा शुरू हुआ तो वो आ गए। मैं कहा भाई अब तो मैं 45 मिनट तक तो वो बात नहीं करूंगी, उसके बाद ही आप लोगों के पास होंगी। तो जैसे उज्जयी प्राणायाम है, और उज्जयी प्राणायाम में भी आप जो है अपने उस विशुद्धि चक्र को एक्टिवेट करते हैं। कि जैसे आपने सांस लिया, सौ सौ की साउंड निकालो, उससे क्या होगा कि जैसे आप ओशन ऑफ ब्रेथ, जैसे जैसे समुद्र है ना, जैसे लहर देता है, ऐसे ही आप सांस लेते हुए छोड़ते हुए, मतलब एक एक नॉर्मल जो योगी होते हैं, जो अपना हठ योगी जो होते हैं, योगी नहीं हठ योगी, वो अपनी एक प्रैक्टिस करते हैं। हमारी प्रैक्टिस क्या है? हमारी प्रैक्टिस है कि हाउ टू कंट्रोल, हाउ टू बी फ्री फ्रॉम लोभ, लोभ की, या हमारे जो अब आगे क्रोध भी आएगा, हम क्रोध के ऊपर भी बात करेंगे ना। तो जब हम ये बात करेंगे तो आपको ये पता लगेगा कि ये जो चीजें हैं, जो तराटक है, जो कपालभाति है, और जो शांभवी मुद्रा है, षण्मुखी मुद्रा है, खेचरी मुद्रा है, ये सब कितना अच्छा काम करते हैं। और जो बेस्ट है, चाहे वो वाइटल बॉडी हो चाहे वो मेंटल बॉडी हो, बेस्ट इज नाड़ी शुद्धि। नाड़ी शुद्धि को कभी मत छोड़ो। बस मैं तो ये कहूँ, आप उसको 5 मिनट अपना नियम बना लो, सुबह और शाम। नाड़ी शुद्धि से क्या होता है कि हमारे ब्रेन के जो लोअर ब्रेन है, जिसमें हमारे सारे सेंटर्स हैं, और हर एक सांस, हमारी हर ब्रेथ, मेडिटेशन को अगर हम एक साइड रख, तो हमारी हर सांस हमारे मिड ब्रेन और लोअर ब्रेन से होके निकलती है। लेकिन जब हम नाड़ी शुद्धि करते हैं, तो नाड़ी शुद्धि और मेडिटेशन, इन दोनों में क्या होता है कि हमारी जो ब्रेथ है वो सबसे पहले हमारे पिरामिडल ट्रैक्ट, यानी कि ऊपर से यहाँ से जाएगी, और फिर उसके बाद ये पीछे के ब्रेन में जाएगी, और फिर यहाँ पीछे के लोअर ब्रेन से होती हुई नीचे जाएगी, और नीचे से फिर ऊपर आएगी। तो नाड़ी शुद्धि में क्या है कि हम लेफ्ट में से सांस लेंगे और लेफ्ट से ही छोड़ेंगे, फिर हम राइट से लेंगे, राइट से छोड़ेंगे। अनुलोम विलोम बिल्कुल अपोजिट। तो नाड़ी शुद्धि में क्या होता है कि नाड़ी शुद्धि होता है सारे प्राणायाम करने से पहले की क्रिया है, ताकि हम अपने मन और प्राण के प्रवाह को बैलेंस कर सकें। तो प्राण का कभी कभी गुस्सा आता है तो प्राण का प्रवाह ज्यादा होता है, और कभी कभी हम माइंड में इतने डिप्ट होते हैं, अरे उसके साथ ऐसा हो गया, तो हम माइंड का प्रवाह, मतलब मन का प्रवाह। तो ये दोनों जो नाड़ियां हैं, ईड़ा और पिंगला, उसको हमें बैलेंस करने के लिए हमें नाड़ी शुद्धि, मतलब रेगुलरली, और किसी चीज में आप पंक्चुअलिटी बनाओ मत बनाओ, लेकिन नाड़ी शुद्धि के लिए तो अपने 5 से 7 मिनट, 5 से 10 मिनट ये बनाने ही बनाने हैं। ताकि उससे क्या होगा कि हमारा जो ब्रेन है, ब्रेन में जो हमारे न्यूरोनल पाथवेज बनते हैं, और हमारे यहाँ से कॉर्टेक्स से लेके पीछे बैकबोन में स्पाइनल कॉर्ड के नीचे तक, कॉर्टेक्स रीजन तक, जो हमारा एक सर्किट्स बनते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जाती है, वो करंट कन्वे होता है, कम से कम उतना तो हम अपने आप में प्राण का और मन को बैलेंस कर ही सकते हैं। और जब ये दोनों का बैलेंस हो जाएगा, ब्लॉकेजेस खुल जाएंगी, और उसके बाद हमारी प्रोसेसिंग शुरू हो जाएगी। प्रोसेसिंग के बाद हम उसका बैलेंसिंग हो जाएगा, मन और प्राण का जब प्रवाह बैलेंस होने लगेगा, तो ऑटोमेटिकली हमारी सुषुम्ना ओपन हो जाएगी। और सुषुम्ना ओपन होने का मतलब ये है कि प्रैक्टिकल लाइफ में कि आप खुश रहोगे। आपको पास कोई आया, नाक नहीं चढ़ाएंगे, अरे वो आ गया, क्या करें,
सुषुम्ना, अगर सुषुम्ना का प्रभाव होता है तो ऑटोमेटिकली हमारे मन के अंदर से वो भाव खत्म हो जाता है कि क्या करना है, टाइम वेस्ट होगा। नहीं, शायद वो आया ही इसलिए है क्योंकि मेरे अंदर अभी बहुत कमियां हैं। मेरी कमी के लिए यूनिवर्स ने उसको मेरे पास भेज दिया है, और मुझे ये काम इस लाइफ में तो सीखना ही है ना। तो ये हमें काम करना है। तो ठीक है। और आज लोग खत्म हो गया। लोग से के जो प्रैक्टिसेस हैं वो हम नेक्स्ट वीक तक जरूर से जरूर आप सब लोग करिए। और साथ में लोक कल्याण के जो कार्य हैं, प्लीज आप सबसे एक प्रेजेंटेशन चाहिए। मतलब हमें हम सब मिल के काम करें, एक प्रेजेंटेशन बनाएं कि हाउ यू हैव चेंज्ड योर लाइफ ना। कि जब आप कुछ भी परिवर्तन होता है आपके शरीर में, आपके मन में, तो आपको कितनी खुशी मिलती है। और पीछे भी हमने बात की कि मैं ऐसा करती हूँ तो मुझे इतनी खुशी मिलती है ना। तो यही कंटेंटमेंट है, यही खुशी है। जब हम खुद में दुखी होते हैं, एक्सपेक्टेशन करते हैं, तो हमेशा एक बात याद रखो कि जब आप दूसरों की सेवा में लग जाओगे ना, तो आपका कंटेंटमेंट और आपके अंदर जो वो एक्सपेक्टेशन वो हमेशा के लिए खत्म हो जाए, है ना। और आपके पास वो एस्ट्रल मास्टर्स की, जो कॉस्मिक मास्टर्स की वो ताकत आ जाएगी। ये मैंने, मतलब मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस, मतलब पर्सनल एक्सपीरियंस है। ऐसे ऐसे मिरेकल्स होते हैं, मतलब बता नहीं सकते, मतलब बताया नहीं जा सकता। ऐसे ऐसे एक्सपीरियंसेस। अभी 3 दिन पहले मेरी तबीयत बहुत खराब थी, वो बोलते हैं ना नियर डेथ एक्सपीरियंस। अंदर से आया कि ओके, चले भी जाएंगे तो भी क्या है, मैं आई वॉन्ट टू गो विद वेरी पीसफुली। एंड एकदम से ऐसा मिराकल हुआ कि फिर से वो कॉन्शियसनेस वापस आई। और किसी से शेयर नहीं किया। मैं आपके साथ ही शेयर कर दूं। और ये भी इच्छा नहीं थी कि किसी को बुला ले, कि कोई बचा लेगा। कौन बचा सकता है एक कॉन्शियसनेस के अलावा, या मास्टर्स के अलावा? बचा कौन सकता है? इंसान की तो इतनी हिम्मत नहीं कि सांस को बचा ले ना। इंसान के पास ताकत नहीं है, वो फैमिली मेंबर्स हो, कोई भी हो, उनके पास वो पावर नहीं है। लेकिन अगर हम लोक कल्याण के लिए काम करते हैं, दिन भर हम राधा नाम याद रखते हैं, कृष्ण भगवान का नाम याद रखते हैं, या हम कॉन्शियसनेस को चेतनता के रूप में हम दूसरों को देखते हैं, तो ऑटोमेटिकली हमारे अंदर वो जागृति आती है। यस, आप भी इस मृत्यु लोक के हिस्सेदार हो, आपको भी यहाँ से जाना ही है। बट वॉट यू हैव डन, वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। और अगली बार हम फिर और लंबी बात करेंगे। ओके, थैंक यू। थैंक यू।